अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं मेरे दोस्तों, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। अब हम यार से मेरे प्यारे भी अगला सीखेंगे, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी वाले सवाल की रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, आदमी को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, ठीक है ना। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की भी एक शीट होगी छोटी सी शीट होगी 30-40 सवाल की रेलगाड़ी की, एक ही शीट में होगी 30-40 क्वेश्चन की, और उसमें रेलगाड़ी के सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, दो तीन क्लास लूंगा मैं बस और आपका ट्रेन खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपको ट्रेन के मैं सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है भाई। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर खत्म हो गया, ट्रेन्स, चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो कंसेप्ट समझिए। पहला कंसेप्ट नंबर 1, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या स्थिर स्टेशनरी आदमी को पार करती है। देखो ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, एक ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई है L, माना ये ट्रेन है और इसकी लंबाई है L मीटर। ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में बताते हैं, मीटर में। ये ट्रेन है, इसकी लंबाई बेटा L मीटर है, L। ओके बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलती है। तो जब कोई ट्रेन चलती है तो रास्ते में बहुत सारे खंबे आते हैं, खंबे, पोल मतलब खंबा। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है, तो बताओ ट्रेन को कितना समय लगेगा पार करने में। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन जिसकी लंबाई L मीटर है, वो S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, रास्ते में एक खंबा मिल गया, ये खंबा, तो ट्रेन इस खंबे को पार करके आगे निकलेगी। तो इस खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। इस खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करके, ट्रेन को पूरी लेंथ क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा खंबे के। यानी कि ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन को डिस्टेंस चलनी पड़ेगी अपनी लंबाई के बराबर। खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी ट्रेन यहां पे, खंबा कब पार होगा? जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। यानी कि ट्रेन को कितनी डिस्टेंस? खुद की लंबाई को क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। भाई खंबा तो चलेगा नहीं, ट्रेन को ही चलना पड़ेगा। तो किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड S से, ये समय लगेगा। तो जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो कितना समय लेती है? समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। जब कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है, तो कितना समय लेती है? जब कोई ट्रेन किसी टनल को या किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करेगी, तो कितना समय लेगी? जैसे भाई ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है L1, ये टनल है, टनल मान लो, इसे ब्रिज मान लो या रेलवे स्टेशन मान लो, इसकी लंबाई है L2, इसकी लंबाई मेरे दोस्तों L2 है, इसकी लंबाई L2 है। ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई L1 है। तो आप हमें ये बताओ कि ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बताओ भैया, कब पार होगा ये प्लेटफॉर्म? अभी की पिक्चर ये है, पार कब होगा? जब टनल तो यहां रह जाए, टनल यहां हो जाए मेरे दोस्तों, और ट्रेन इसको पार करके, ट्रेन जो टनल के अंदर से होकर यहां आ जाए, तब पार होगा कि नहीं होगा? पार कर दिया ट्रेन ने टनल को, आप बोलोगे यहां से पार कर दे। कितनी दूरी तय करनी पड़ी? बताओ कितनी दूरी तय करनी पड़ी ट्रेन को? ऐसा यहां से यहां तक पार करने में टनल को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? आप ये देखो, ट्रेन का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरे प्यारे भाई कहां पहुंच गया? ये पॉइंट यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। कितना आगे बढ़ गया? ट्रेन का ये पॉइंट यहां था, अब यहां पहुंच गया, कितना आगे बढ़ गया? तो आप कहोगे सर पहले खुद की लंबाई ने ट्रेन को क्रॉस किया, फिर टनल की लंबाई को क्रॉस किया, तब जाके यहां पहुंचा। तो कितनी डिस्टेंस जानी पड़ेगी मेरे दोस्तों? L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस टनल की लंबाई को क्रॉस करना पड़ता है। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को या किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस टनल की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। खुद की लंबाई L1 प्लस टनल की लंबाई L2 क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर आएगा बेटा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। अब टनल तो चलेगी नहीं, टनल तो जहां बनाती चलेगी, तो ट्रेन पार करेगी S की स्पीड से, तो बटे S। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, L1 प्लस L2 बटे ट्रेन की स्पीड S। ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो मेरे प्यारे भाई, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, दो कॉन्सेप्ट बता रहे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ही सवाल जल्दी जल्दी हो पाएंगे। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में मेरे प्यारे, सेम डायरेक्शन में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रेन है, दिस इज ट्रेन नंबर 1, ये ट्रेन है मेरे दोस्तों दूसरी, ट्रेन नंबर 2। तो आप मुझे बताओ, ये ट्रेन आगे आगे चल रही है, पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को कब पार करेगी? जब पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, जब पार करने वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, S1 का मान S2 से ज्यादा हो। ये ट्रेन नंबर, ये जो ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये जो ट्रेन है, ये इसको तभी पार कर पाएगी जब इसकी स्पीड ज्यादा हो।
क्या ऐसा हो पाएगा कि एक ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों ये 60 की स्पीड से, पीछे से एक ट्रेन आ रही है 25 की स्पीड से, क्या ये कभी क्रॉस कर पाएगी? इसको नहीं कर पाएगी। ये फास्ट है, स्लो, कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो क्रॉस तभी कर पाएगी जब पीछे से आने वाली ट्रेन की चाल आगे वाली ट्रेन से ज्यादा हो। आप बताओ, तो जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो कितना समय लगता है? देखो, पार करने के लिए मेरे प्यारे भाई, यहां से पार करने के लिए पहले खुद की लंबाई जाना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई जाना पड़ेगा, तब जाके पार होगी। यानी कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करना पड़ता है L1 प्लस L2। आप हमें देखो ना, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। ये ट्रेन इस ट्रेन को कब पार करेगी? पहले तो देखो यहां से, पहले देखो यहां से खुद की लंबाई को क्रॉस करके यहां आएगी, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करके यहां पहुंचेगी। यानी कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई का सम L1 प्लस L2 डिस्टेंस चलती है, L1 प्लस L2। मेरे प्यारे भाई, चूंकि यहां दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो हम क्या लेंगे? रिलेटिव स्पीड लेंगे। यहां दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो क्या लिया जाएगा? रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? S1 माइनस S2। S1 की वैल्यू बड़ी है S2 से, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होगा। तो कितना समय लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। आगे दूसरा केस, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है, जब एक चलती हुई ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है, तो ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, इसकी लंबाई L1 है, S1 की स्पीड से चल रही है। ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई L2 है, S2 की स्पीड से चले, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर जा रही है ईस्ट, ये इधर आ रही है वेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो आप मुझे बताओ, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, एक दूसरे को पार करने के लिए उन्हें एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। उन्हें एक दूसरे की लंबाई L1 प्लस L2 को क्रॉस करना पड़ेगा, L1 प्लस L2। ये आगे डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 प्लस S2। अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 प्लस S2। ये S1 प्लस S2 आएगा। तो टाइम बराबर L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही बेसिक है जी मिनराज जी, यही बेसिक है। रिलेटिव स्पीड आपको आना चाहिए। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होता है। कहां डाउट है? जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम। भाई अभी ये बेटा, ये अभी की पिक्चर है, ये अभी की पिक्चर है। बताओ दोनों ट्रेन कब पार कर जाएंगे एक दूसरे को? दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार कर जाएंगी? जब ये ट्रेन इधर आ जाए, ये ट्रेन उधर आ जाए। यानी कि ये पार कर गया, ये पार कर गया मेरे दोस्तों। ये L1 वाली ट्रेन यहां आ गई, L2 वाली ट्रेन यहां आ गई, हो गया पार। ये हो गया पार। कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी मेरे प्यारे भाई? कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? पहले L1 को खुद ये क्रॉस करना पड़ा, फिर ये क्रॉस करना पड़ा। L1 प्लस L2 डिस्टेंस चलनी पड़ी, L1 प्लस L2। आगे जब एक ट्रेन एक चलते हुए आदमी को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन एक मूविंग आदमी को क्रॉस करती है, चलते हुए आदमी को क्रॉस करती है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं। जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को क्रॉस करती है, तो देखो ये ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 है, ट्रेन की स्पीड S1 है, ये आदमी है। ये आदमी खड़ा नहीं है, आदमी चल रहा है। तो यहां पे दो केस बनेंगे, सेम डायरेक्शन और दूसरा केस बनेगा अपोजिट डायरेक्शन। कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे भाई, बस सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 लेनी है, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर। जैसे भाई ये ट्रेन इस आदमी को कब क्रॉस कर जाएगी? जब ये ट्रेन ऐसे आदमी के आगे आ जाएगी, आदमी के आगे क्रॉस कर जाएगी कि नहीं? तो जब भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, खुद की लंबाई के बराबर। अगर आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, अगर आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड आएगा S1 माइनस S2। आदमी ट्रेन को तभी पार कर पाए, ट्रेन जो है आदमी को तभी पार कर पाएगी जब ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो आदमी की स्पीड से। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी आदमी की स्पीड से, तभी ट्रेन आदमी को पार कर पाएगी। तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। अगर आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, आदमी इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या रखोगे आप? S1 प्लस S2। मैंने पहले बोला था कि जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं दो, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है रिलेटिव स्पीड का। तो टाइम बराबर L अपॉन S1 प्लस S2, ये आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जब भी ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर, खुद की लंबाई के बराबर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम है तो S1 माइनस S2, डायरेक्शन अपोजिट है तो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट और ट्रेन का लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। बताओ, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, भाई ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, स्पीड है S1, दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई है L2,
इसकी स्पीड है h2। तो ये जो पहली वाली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन में बैठे, यहां बैठा एक पैसेंजर, उस पैसेंजर को क्रॉस करते, पैसेंजर को। तो जो पहली वाली ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस कर रही है। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन, ये पहली ट्रेन L1 दूसरी ट्रेन जो चल रही है, चलती हुई ट्रेन में किसी पैसेंजर जो बैठा हुआ उसको क्रॉस करती है, तो कितना समय लगेगा एक बात बताओ। अगर ये पैसेंजर इस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। भैया जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा है। अगर ये ट्रेन h2 की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन को भूल जाओ कि ट्रेन है भी। अगर ट्रेन h2 की स्पीड से चल रही है तो ये आदमी भी h2 की ही स्पीड से चल रहा होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये जो ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस करेगी, इस आदमी को, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? तो मेरे प्यारे भी ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई L1 डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी, L1 डिस्टेंस। यहां पे डायरेक्शन मैंने अपोजिट लिया है, S1 S2 अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। बात समझ में आ गई? तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, तो आप पैसेंजर पे ध्यान दो, ट्रेन को गायब कर दो, क्योंकि ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है उसमें बैठा पैसेंजर भी उसी स्पीड से चलेगा। अगर ये ट्रेन h2 की स्पीड से चल रही है तो इसके अंदर जो पैसेंजर है वो भी h2 की स्पीड से चलेगा। ठीक है? है सीटना है तो भाई कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर L1 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। इसी के साथ ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। यही ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट ट्रेन का बनता नहीं है, बचता नहीं है, होता नहीं है, बात खत्म। तो आज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए ट्रेन के। कल की क्लास में आपको इन कॉन्सेप्ट पे सवाल करवाऊंगा भाई मेरे, और आज मैं इतना ही छोड़ता हूं आप सभी के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी सीधे कल। ठीक है भाई, बाय। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? चलो, 3 गाड़ियां ABC एक जगह से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे चलना शुरू करती हैं और 60, 80 और x किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अदर प्लेस पर एक साथ मिलती हैं। सवाल में कहा गया है यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अन्य स्थान बिंदु पर एक साथ मिलती हैं। ऑल द 3 मेट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी। व्हाट द वैल्यू ऑफ x? x का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। सोचो भाई, यहां से ये एक जगह है, यहां से 3 गाड़ियां निकली हैं। ये एक जगह, यहां से 3 गाड़ियां निकली हैं, एक 5 बजे, एक 1 घंटे बाद 6 बजे, और फिर तीसरी एक और घंटे बाद 7 बजे। ABC 60, 80 और x किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ चलना शुरू करते, सॉरी तीनों जो है गाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं और एक समान स्पीड से चलती हैं मेरे भाई। x का मान, ये लाइन बड़ी खतरनाक है। सभी यात्रा के दौरान ऑल द 3 मेट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, पहली वाली जो है गाड़ी 5 बजे निकलेगी, दूसरी वाली 6 बजे, तो दूसरी वाली जो गाड़ी है वो 1 घंटे बाद, पहली वाली जो गाड़ी 5 बजे निकली, दूसरी वाली 6 बजे, दूसरी वाली 1 घंटे बाद निकली है। पहली वाली जो है 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे अकेले चली है। तो पहली वाली जो गाड़ी है 1 घंटे में कितना चलेगी? 60 किलोमीटर। तो यहां से पहली वाली गाड़ी जो है 1 घंटे में कितना चल जाएगी? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर चलने के बाद पहली वाली जो गाड़ी है वो यहां पे आ जाएगी ए, गाड़ी ए जो यहां पे आ जाएगी। मैं कितने बजे की कहानी दिखा रहा हूं आपको? 6 बजे की कहानी दिखा रहा हूं, 6 बजे की। ठीक है बेटा, 6 बजे की। तो 6 बजे गाड़ी ए यहां पे आ जाएगी 60 किलोमीटर चल के। 60 किलोमीटर चलने के बाद अब 6 बज जाएंगे, गाड़ी बी यहां से चलना शुरू करेगी, यहां से गाड़ी बी चलना शुरू करेगी। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर, ये गाड़ी ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, सी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे प्यारे भाई, ये 6 बजे चलना शुरू करती है मेरे दोस्तों गाड़ी बी। तो ये दोनों गाड़ी कब मिलेंगी? क्योंकि गाड़ी बी की स्पीड गाड़ी ए से ज्यादा है, तो कार बी जो है कार ए को पकड़ लेगी। कब मिलेंगी मेरे प्यारे भाई? तो कार ए तो मेरे प्यारे दोस्त इतनी दूरी चलेगी और कार बी इतनी दूरी चलेगी, तब जाके ये दोनों जो है यहां पर मिलेंगी। यहां पर दोनों कार ए और कार बी मिलेंगी। तो मुझे बताओ कितने टाइम के बाद कार बी कार ए को पकड़ लेगी? तो टाइम बराबर दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर, दोनों कार ए और बी के बीच की। रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? रिलेटिव स्पीड आ जाएगा जी 80 माइनस 60, यानी कि 60 बटे 20, 3 घंटे। तो 3 घंटे में हमारी जो है कार बी कार ए को पकड़ लेगी। 3 घंटे में जो कार बी है वो कार ए को पकड़ लेगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, 3 घंटे बाद जो कार बी है कार ए को पकड़ लेगी, तो 3 घंटे में कार बी डिस्टेंस कितनी जाएगी? कार बी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, कार बी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो कार बी 3 घंटे में बी ए को पकड़ रही है, तो 3 घंटे में कार बी डिस्टेंस कितनी जाएगी? 80 या 240, यानी कि 240 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो है 240 किलोमीटर चलने के बाद कार बी ने कार ए को यहां पे आके पकड़ लिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, बहुत तगड़ा सवाल है ये, बहुत तगड़ा। अब
6 बजे के बाद मेरे दोस्तों 3 घंटे बाद, 6 बजने के 3 घंटे बाद कार बी ने कार ए को पकड़ा। तो कार बी ने कार ए को कितने बजे पकड़ा? 9 बजे। दसियों चीज हो रही है सवाल में एक साथ। कार बी ने 6 बजे के बाद 3 घंटे बाद ए को पकड़ा, यानी कि 6 बजे के बाद 3 घंटे ले लीजिए, 9 बजे। कार बी ने कार ए को 9 बजे पकड़ा। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, सवाल में कहा गया यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अलग पॉइंट पर एक साथ मिलती हैं। सभी तीनों कार ए बी सी एक साथ मिलती हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप यहां गौर से देखो तो कार ए और कार बी तो यहां पे मिल गई। आगे कार ए कार बी कभी नहीं मिल पाएंगी, क्यों? क्योंकि कार ए स्लो है, कार बी फास्ट है। आगे तो कार बी कार ए से आगे निकल जाएगी, इनका कभी मिलना नहीं होगा। अगर तीनों कार एक जगह एक स्थान पर मिल रही हैं जर्नी में, यानी कि तीसरी कार सी को भी यहीं पर मिलना चाहिए। तीसरी कार सी को भी यहीं पर मिलना चाहिए मेरे प्यारे भाई, बात समझे? यानी कि तीसरी कार सी को भी यही 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। जो हमारी थर्ड कार सी है उसको भी यही 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन तीसरी कार सी 240 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी भाई? अगर ये कार ए कार भी यहां पर 9 बजे मिल रही है, अगर कार ए कार भी यहां 9 बजे मिल रही है, तो तीसरी कार सी को भी यहां पर 9 बजे पहुंचना चाहिए। कार सी ने 7 बजे चलना शुरू किया है। कार सी ने कितने बजे चलना शुरू किया मेरे भाई? 7 बजे। कार सी ने 7 बजे चलना शुरू किया है, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटा होता है। तो कार सी को मेरे प्यारे दोस्त 2 घंटे लगना चाहिए, 2 आवर। कार सी को यहां से यहां तक आने में 2 घंटे लगना चाहिए। तो कार सी को 240 किलोमीटर 2 घंटे में चलना पड़ेगा। तो कार सी की स्पीड आएगी 120 किलोमीटर पर आवर, 240/2। ये मैंने आपको एक तरीके से रिवीजन करवाया है। ये रिवीजन करवाया मैंने एक तरीके से, एक्स का मान 120 आएगा। ये रिवीजन है बेटा। सौरभ चौधरी सवाल तो ये तो मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं। ये सवाल तो ट्रेन वाला है ही नहीं बेटा, ये तो रिलेटिव स्पीड का सवाल है। मैं जानबूझ के हर बार ऐसा करवाता हूं बैच में टेस्ट करने के लिए। और जैसा कि मैं हर बार देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में आधे से भी कम बालक इस सवाल को ठीक कर पाए, आधे से भी कम। इससे साबित होता है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं मैं, मेरी बात आधे से भी कम जनता तक पहुंचने वाले को, कि आधे लड़के जन्मजात बहरे होते हैं। वो कभी मेहनत करने के लिए, कभी पढ़ाई करने के लिए, कभी नौकरी लेने के लिए, कभी कामयाब होने के लिए पैदा ही नहीं होते, हर बार की तरह। वो भी एक तरीका है गौरव। ठीक है, फिर से रिपीट करके देखेगा रिलेटिव स्पीड का। फिर से कितना भी करो दोस्त, तुम्हारे से कुछ होना ही नहीं है। वह सी बिंदु स्टार्टिंग से क्यों चलेगी? सवाल में बोला है, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़िए। सवाल पढ़ना 10-12 बार खुद को करना और कान पे थप्पड़ मार मार के पढ़ना कि तुम इतने गए गुजरे हो कि तुमको रिलेटिव स्पीड के मैंने 100 सवाल करवाए हैं, उसके बावजूद भी आप खुद से नहीं कर पाए। कितने रद्दी किस्म के बालक हो आप, कितने घटिया किस्म के स्टूडेंट हो आप, सोचो। अब यहां से मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। कितनी भी मेहनत कर लो, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है? खुद की लंबाई के बराबर। जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है? दोनों ट्रेन की लंबाई का सम। जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है? ट्रेन की लंबाई के बराबर। ये देखिएगा पहला सवाल। 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करते खंबे को, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन के सवालों में मेरे दोस्तों हमेशा ट्रेन की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई होगी हमेशा। अच्छा, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो सेकंड में ही समय लगेगा, कोई घंटे तो लगेंगे नहीं। तो मेरे दोस्तों टाइम ज्यादातर सेकंड में दिया होगा, तो हमें बार बार इसके सवालों में, ट्रेन के सवालों में स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से। अब एक बात बताओ, ट्रेन जो है एक खंबे को पार करते, जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी, यानी कि ट्रेन जो है खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से 24 सेकंड में। तो भैया ट्रेन की लंबाई क्या है? 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। ये ट्रेन की स्पीड है मीटर पर सेकंड में। इस स्पीड से ट्रेन ने एक खंबे को 24 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 24, डिस्टेंस गुणा टाइम, डिस्टेंस गुणा टाइम। केवल यहां से कैलकुलेशन करना है। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से 63 21 बार जाएगा, 21 पंजे 105, चौका 420 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ गई 420 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में दी हुई होगी, तो आपको स्पीड को बार बार किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इससे नीचे का सवाल बनता नहीं है कोई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 3। बताओ बेटा, हर एक लैंग्वेज का हर एक टाइप का मैं सवाल करवाने की कोशिश करूंगा। बताओ, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। कोई डायग्राम नहीं बनाना ना, मैं बना के दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कभी भी। एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। यह ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आंसर सेकंड में है। बताइए, कल ही मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड।
जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई भी चलेगी 330 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी 710 मीटर। बट प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं, चलेगी क्या? ट्रेन। ट्रेन चलेगी खुद की स्पीड से, ट्रेन चलेगी खुद 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में लिख देंगे 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी 18 से मेरे दोस्तों 72 कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 330 में 710 जोड़ेंगे तो 1080, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 4 पंजे 20, 0 से 0 108/2 54 सेकंड। तो 54 सेकंड में क्रॉस करेगी। आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहां से आ गया सॉरी 52 सेकंड आएगा। ये 52 सेकंड आएगा, ऊपर 3 1 4 आएगा भाई, 4 आएगा तो 52 सेकंड आएगा, 52 सेकंड, 52 सेकंड आंसर आएगा, बी ऑप्शन 52 सेकंड। आगे अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। एक ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह ट्रेन 565 मीटर लंबी है। 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से। सेम 56 सेकंड। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 56 सेकंड। वेरी गुड। आगे अगला सवाल, एक ही शीट है इसकी, छोटी सी, बहुत बड़ा नहीं है सवाल। सवाल नंबर 5 बताओ, सीएचएसएल के एग्जाम का पूछा हुआ। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पुल के स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आंसर मिनट में आपको बताना है। तो भैया किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां से 1.2 किलोमीटर कोई लंबा पुल खत्म होता है। ये एक पुल है, ये पुल है मेरे प्यारे भाई। ये मान लीजिए ये 1.2 किलोमीटर लंबा, 1.2 किलोमीटर लंबा पुल है, 1.2 किलोमीटर लंबा पुल है। ये मान लीजिए 1.2 किलोमीटर का मतलब 1200 मीटर लंबा एक पुल है। जहां 1200 मीटर लंबा पुल खत्म होता है वहीं 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। फिर 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। सीएचएसएल के पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला किसी ट्रेन को पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से, एक ट्रेन है, ये ट्रेन आ गई, ये ट्रेन है, इस ट्रेन को यहां पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? और ये जो ट्रेन है 200 मीटर लंबी है, ट्रेन 200 मीटर लंबी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ट्रेन को यहां से यहां तक इस प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक जाना है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? तीनों का सम 200, 1200, 1400 और 400, 1800 मीटर। 1800 मीटर की डिस्टेंस चलनी पड़ेगी ट्रेन को। किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, 5/18। 18 से 72 4 बार चला जाएगा, 4 पंजे 20। 1800 को 20 से भाग देंगे 90 सेकंड, और 90 सेकंड कितना होता है? 1.5 मिनट होता है। 90 सेकंड को 60 से भाग देंगे, 1.5 मिनट। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है, इतना लंबा देखने में आपको बड़ा लगेगा। ठीक है, आगे आओ। छोटे छोटे सवाल हैं। सवाल नंबर 6 बनाओ। ये देखिए 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए क्या होगा, लेकिन आंसर बताना किलोमीटर पर आवर में। स्पीड आपसे पूछिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। जब 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी? L1 प्लस L2, 350 प्लस 250 600 मीटर। तो 600 मीटर डिस्टेंस जाएगी कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की स्पीड आएगी 600/20 30, लेकिन 30 मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 6 30, तो आ जाएगा 18 6 108, 108 108 किलोमीटर पर आवर। यह आएगा 108, ऑप्शन नंबर सी। तो जो चीज पूछी गई है कॉन्सेप्ट आपको यहां पर वही लगाना है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 7 बनाइए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल 2023 में। 348 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? समझे आप भाई? एक ट्रेन है, 348 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 की स्पीड से चल रही है। ये एक पुल को पार करते हैं 50 सेकंड में। पुल की लंबाई कितनी है? अब आप खुद बताओ। पुल की लंबाई यानी कि आपको यहां पर डिस्टेंस निकालनी है। जब एक ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है? ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी पहले तो 348 मीटर, 348 मीटर प्लस पुल की लंबाई जाएगी। जब एक ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी 348 मीटर प्लस पुल की लंबाई। ये डिस्टेंस जाएगी और डिस्टेंस बराबर स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18। और कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्तों? पार करने में 50 सेकंड लगेगा। 50 18 से 36 दो बार चला जाएगा। 2 पंजे 10, 10 की 50 में गुणा होगी 500, 500 आएगा। तो ये घटाइए बेटा,
500 में से 348 उधर जाके घट जाएगा 152, तो पुल की जो लंबाई 152 मीटर आ जाएगी और ये आंसर आ गया पहला ऑप्शन। ठीक है, कर पा रहे हो सवाल? प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं हल्के हल्के। ये बताओ सवाल नंबर 8, एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। ये सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया है, आईसीआर टेक्नीशियन 2022। बताना, एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, ये बिजली के खंबे को 27 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल। देखो हर जगह ना फॉर्मूले रटे नहीं जाते, लॉजिक भी लगाया जाता है। लॉजिक भी पहले क्या करेंगे बच्चे, यहां से खंबे को पार करने का टाइम दे रखा, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, फिर फॉर्मूला दोबारा लगा के प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। ऐसे नहीं करना। चाहे ट्रेन एक बिजली के ट्रेन की स्पीड आपको दी है, ट्रेन की स्पीड दी है 42 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन एक बिजली के खंबे को पार करती है, बिजली के खंबे को पार करती है, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की डिस्टेंस 27 सेकंड में, 27 सेकंड में। और जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी जाएगी। बात सुनना, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस भी जाएगी, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी जाएगी 51 सेकंड में। तो आपसे पूछा प्लेटफॉर्म को पार, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? यानी कि जब ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करती है, जब खंबे को क्रॉस करते हैं 27 सेकंड लगता है, लेकिन जब खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करते 51 सेकंड लगता है। यानी कि केवल प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा? केवल प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 27 सेकंड से 51 सेकंड कितना एक्स्ट्रा? 51 में 27 घटा 24 सेकंड। यानी कि ट्रेन ने केवल और केवल खुद की लंबाई ना क्रॉस करके प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लिया होगा। 24 सेकंड, 24 सेकंड। ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। ये ट्रेन की स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में, और ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लेगी, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 6 चौक 24, 6 3 18, 3 से 42 जाएगा 14 बार, तो 14 पंजे 70 चौका 280 मीटर आ गया। ए ऑप्शन आंसर। समझ में आया? अगर आप इस तरीके से सोच के करोगे तो ही सवाल जल्दी होगा। लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। सवाल लीजिए आगे का 9। ये बताओ, सेम ऐसा ही है। सवाल में कहा गया है एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है भाई। इस जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे जल्दी नहीं हो सकता। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी। कितने सेकंड में पार करती है? प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 24 सेकंड में। यानी कि ट्रेन 24 सेकंड में खुद की डिस्टेंस क्रॉस करती है 360 मीटर। 360 मीटर। सवाल में कहा गया प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? प्लेटफॉर्म को देखो, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी। प्लेटफॉर्म की तो खुद की लंबाई को पार करने में तो ट्रेन ने 24 सेकंड लिए, तो केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लिया होगा? 55 में से 24 घटाइए, 55 में से 24 घटाइए 31 सेकंड। यानी कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने में, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने में 31 सेकंड लिया है। प्लेटफॉर्म को ट्रेन 24 सेकंड 360 मीटर में जाती है, यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर, 15 गुना। तो ट्रेन 31 सेकंड में कितनी जाएगी मेरे दोस्तों? 15 गुना, 465 मीटर। तो ट्रेन 465 मीटर जाएगी मेरे दोस्तों 31 सेकंड में। डी ऑप्शन आंसर है, डी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस। कि भाई आदमी को पार करने से जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? जो समय एक्स्ट्रा लग रहा है वो समय कहां गया? जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है समय लगा 24 सेकंड, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है समय लगा 55 सेकंड। 31 सेकंड समय एक्स्ट्रा लगा। क्यों एक्स्ट्रा लगा? वही 31 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला हमने कल सीखा जरूर है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक हम लगाएंगे। ये देखेंगे सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 बताओ जल्दी से। ध्यान सुनेगा, मजा आएगा इस सवाल करके। देखो, एक ट्रेन 72 की स्पीड से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बिजली के खंबे को पार करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा? पूछा है सवाल में, ट्रेन बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? एक बार बताओ, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, 18 चौक 72, यानी कि 20, या जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 20। ये 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में। ट्रेन ने 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया 60 सेकंड में। तो बोला बिजली के खंबे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? देखो, जब कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 180 मीटर लंबे, तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 180 मीटर भी जाएगी। जब एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी मेरे प्यारे भाई, और मेरे दोस्तों
प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी 180 मीटर 60 सेकंड में। आपसे पूछा ट्रेन खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, खुद की लंबाई को ये आपसे पूछा है, तो मैं 180 मीटर का टाइम हटा दूंगा, यही लॉजिक होगा भाई। अगर ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन को 180 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 9 सेकंड। अगर मैं इसमें से 9 सेकंड घटा दूंगा, प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम निकाल दूंगा, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम निकाल दूंगा, तो बचे 51 सेकंड में ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी। ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 54 नहीं आएगा, 51 आएगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 9 सेकंड लगा, 9 सेकंड, अगर मैं वो 9 सेकंड का टाइम हटा देता हूं तो जो बचा टाइम है वो ट्रेन खुद की लेंथ को पार करने में लेगी। खुद की लेंथ को पार करने का मतलब ट्रेन खंबे को पार करने में समय लेगी 51 सेकंड। केवल कॉमन सेंस, कोई फॉर्मूला नहीं। आ गया ये एक और ऐसा ही उल्टा सवाल देखो इसका, बताओ उल्टा। 51 सेकंड भाई, 0.51 मिनट नहीं। सर मुझसे रनिंग नहीं होती है तो मेरे लिए एसएससी में कौन सी पोस्ट ठीक रहेगी? सुरेंद्र सिंह जी, कोई भी डेस्क जॉब, प्रॉपर कोई भी डेस्क जॉब आपके लिए ठीक रहेगी। डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, एएसओ वाली पोस्ट हो गया मेरे दोस्त, टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट हो गया, ये सारी। बढ़ाओ जल्दी से, सवाल का क्या आंसर है फटाफट करिएगा, 10 सवाल कर चुके हैं हम। साढ़े 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है। हम यहां पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि चाहे रेलगाड़ी खंबे को पार करे या ब्रिज को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पार अपनी ही स्पीड से करेगी, स्पीड सेम रहेगी। अब अगर स्पीड सेम रहेगी तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं, कितनी डिस्टेंस कम हुई कितनी डिस्टेंस ज्यादा हुई, उसी के हिसाब से हम टाइम को कम ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड यहां पर सेम है। ठीक है बेटा, चलो। 40.5 की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। खंबे को यानी कि खुद को पार करने में ट्रेन 24 सेकंड लेती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन जो है वो खुद को पार करने में 24 सेकंड ले रही है, खुद को पार करने में। अगर हमें 450 मीटर लंबे पुल को पार करना है, यानी कि ट्रेन को 450 मीटर डिस्टेंस भी पार करनी पड़ेगी, तो 450 मीटर डिस्टेंस को पार करने में और कितना समय लगेगा, ऐड कर दीजिए। 450 मीटर लंबे पुल को पार करेगी ट्रेन 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 40.5 मतलब 81/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 81/2, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5/18 हो जाएगा। 5/18 किससे जाएगा भाई मेरे, 9 से। 9 नाम 81, 9 दूनी 18, तो 9 पंजे 45, 45 से 450 10 बार चला जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 दूसरा 40, 24 में 40 जोड़ेंगे 64 सेकंड, तो 64 सेकंड का समय लगेगा और ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 64। बताओ, मजा आया सवाल करके? सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने भी यहां पर 12 है। यस, 2 सवाल और हैं, फिर मैं आपको आदमी को पार करवाऊंगा। फिर यहां से कोई रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? बहुत बढ़िया, देखो यहां से रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ही पूछी जा सकती है, ध्यान सुनिएगा। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है 12 सेकंड में, आपको समझना चाहिए जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस जाएगी, रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस को पार करती है मेरे दोस्तों 12 सेकंड में। तो जब रेलगाड़ी पोल को पार करती है मेरे दोस्तों, तो पोल को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस जाएगी 12 सेकंड में। लेकिन जब ये रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो लगता है 36 सेकंड। जब रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी, ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी एल प्लस 170 मीटर, कितने सेकंड में मेरे दोस्तों, 36 सेकंड में, 36 सेकंड में। तो मेरे प्यारे भाई स्पीड दोनों केसेस में सेम है, ट्रेन खुद की स्पीड से पार करेगी रेलगाड़ी की चाल। आप बताओ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब ट्रेन 170 मीटर एक्स्ट्रा जाती है तो ट्रेन को मेरे प्यारे भाई 24 सेकंड ज्यादा लगते हैं। जब ट्रेन 170 मीटर जाती है 170 मीटर तो ट्रेन को 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, 12 सेकंड की बजाय 36 सेकंड लगा तो 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, यानी कि ट्रेन 24 सेकंड में ही 170 मीटर जाती है। ट्रेन कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई, 170, कितनी समय एक्स्ट्रा लगा, 24 सेकंड। तो ट्रेन 24 सेकंड में 170 मीटर जाते हैं तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, 1 सेकंड में जाएगी 170/24, ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में पूछा है मेरे प्यारे भाई आंसर, तो किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगा। बात खत्म। बताओ बेटा, 6 18, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 20 से जाएगा मेरे दोस्तों 8.5 बार, तो 8.5 का 3 गुना आ जाएगा 25.5, 25.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगर आपसे सवाल में रेलगाड़ी की चाल ना पूछ के रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो मैं भी तो भी आंसर डायरेक्ट निकालता कि रेलगाड़ी 24 सेकंड में 170 मीटर जाते, 24 सेकंड में रेलगाड़ी 24 सेकंड में, ये जो हमारी रेलगाड़ी है 24 सेकंड में 170 मीटर जाते 24 सेकंड में, तो रेलगाड़ी 12 सेकंड में कितना जाएगी, 12 सेकंड में बताओ,
24 का आधा होता है 12, 170 का आधा, 170 का आधा 85 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई 12 सेकंड में क्रॉस करती है 85 मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 85। चलो कर लोगे ऐसा सवाल, अब कर लेंगे। नेक्स्ट लीजिएगा 13वां सवाल, बनाओ 13 नंबर। बढ़िया सवाल है मेरे प्यार भी, बताओ। एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर है 35 और 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बताओ। एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया? 35 सेकंड, 35 सेकंड का समय लिया। और जब ये ट्रेन 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ट्रेन 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर जाएगी। कितना समय? 47 सेकंड, 47 सेकंड का समय लगता है। जब ट्रेन 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी प्लस 425 मीटर 47 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई देखो, लंबाई तो आप निकाल सकते हो, स्पीड भी आप निकाल सकते हो। आप देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेन एक्स्ट्रा की, कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा की मेरे प्यार भी बताओ आप। 293 से 400, एल सेल तो कट ही जाएगा। 293 से 425 कितना एक्स्ट्रा? 128 मीटर, 128 मीटर, यानी कि ट्रेन 128 मीटर जाती है मेरे प्यारे भाई कितने सेकंड में? सॉरी 128 नहीं, 100 दिया आ जाएगा 2, 132, 132 है बच्चा, ये 25 7 32। ट्रेन 132 मीटर जाती है, कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 35 सेकंड से 47 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, 12 सेकंड, यानी कि ट्रेन 132 मीटर जाती है 12 सेकंड में। तो ट्रेन 132 मीटर 12 सेकंड में जाती है, तो ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में कितना जाएगी? ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी? 12 से 132 कट जाएगा 11 बार, यानी कि ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है। 11 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अगर स्पीड पूछा होता किलोमीटर पर आवर में तो आप आंसर बताते कि स्पीड आ जाएगी 11 गुणा 18/5। ठीक है बच्चे, 11 गुणा 3.6, 39.6, 39.6 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे सवाल में पूछा होता ट्रेन की स्पीड तो 39.6 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ जाती। लेकिन आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो मुझे पता चलेगा कि ट्रेन हर 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, हर 1 सेकंड में 11 मीटर। ट्रेन की लंबाई पूछा है तो चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, छाप। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है तो ट्रेन 35 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? अगर ट्रेन हर 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 गुणा 11, 35 की 11 में गुणा करेंगे 350, 350 और 35, 350 और 35, 385 मीटर, 385 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बेटा यहां से ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? उधर जाएगा। 385 में से 293 घटाएंगे तो 85 7 92, तो ट्रेन की लंबाई 92 मीटर आ जाएगा और ये आंसर है 92 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए। लोग गधों की तरह फॉर्मूला लगाते रहते हैं, उस जरूरत ही नहीं है बेटा, लॉजिक से करना होता है सवालों को। दोनों केस है, दोनों केस में स्पीड सेम है, बस हो गया सॉल्व। आगे चलते हैं। अगला टाइप आएगा भैया, प्लेटफॉर्म वगैरह हमने पार करवा दिया, अब हम यहां से आदमी को पार करवाएंगे। मैंने समझाया है कि जब ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करेगी, चलते हुए आदमी को, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस चलेगी? खुद की लंबाई के बराबर। लेकिन यहां स्पीड की जगह क्या लेना है? रिलेटिव स्पीड लेना है। स्पीड की जगह क्या चीज लेनी है आपको? रिलेटिव स्पीड लेनी है। जैसे सवाल नंबर 14 है, 315 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 24 की स्पीड से चल रही है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यह अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? टाइम आपसे पूछा है, टाइम आपसे पूछा है। तो आप ये समझो कि जैसे ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है ऐसे 24 की स्पीड से, अब आदमी उधर से आ रहा है मेरे दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस। ट्रेन आदमी को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की डिस्टेंस 315 मीटर बट रिलेटिव स्पीड। आदमी जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ट्रेन के, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? S1 प्लस S2। ट्रेन की स्पीड 24 है, आदमी की 3 है, S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, तो 24 प्लस 3 27। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18, तभी आंसर सेकंड में आएगा। किलोमीटर पर आवर को ये मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा बेटा 3 पंजे 15, 15 से जब मैं काटूंगा तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 2 ऊपर जाएगा 42 सेकंड। 42 सेकंड का समय लगेगा इस आदमी को क्रॉस करने में। आंसर है सी ऑप्शन 42। नेक्स्ट सवाल नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 15 है, बनाइए। सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है बच्चों। ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपके सामने, ये सीपीओ 2024 के लेटेस्ट एग्जाम में आया है। रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 भाई, ये 24 प्लस 3 27, इनकी स्पीड को जोड़ देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आदमी भी चल रहा है ट्रेन भी चल रही है। जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 की स्पीड से चल रही है, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 की चाल से चल रही है। एक आदमी जो इंजन के पास 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक आदमी ट्रेन के सेम दिशा में दौड़ता है, उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी? अब यहां पे आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा मेरे दोस्तों। ट्रेन कितने समय में पार करेगी? 252 मीटर लंबी ट्रेन है, 125 की स्पीड से चल रही है, एक आदमी इंजन के पास दौड़ रहा है 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में कितने सेकंड में पार करेगी? तो टाइम बराबर ट्रेन किसी आदमी को पार करने में खुद की डिस्टेंस कवर करेगी 252 मीटर, खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी, बट रिलेटिव स्पीड। भाई ट्रेन आदमी को पार करके आगे निकलेगी सेम डायरेक्शन में, तो ट्रेन की स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है, आदमी की स्पीड 17 है।
तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है, S1 माइनस S2 होगा, S1 माइनस S2। 125 में से 17 घटाएंगे 108, लेकिन 108 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा। ये आएगा मेरे प्यारे भाई सेकंड में, सेकंड में आएगा प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो 18 से 108 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30, 30, ठीक है। 6 से हालांकि कट भी रहा है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 42 को 5 से भाग देंगे 8.4, तो 8.4 सेकंड का समय लगेगा ट्रेन को आदमी को क्रॉस करके आगे निकलने में। थर्ड ऑप्शन 8.4। लेटेस्ट सीपीओ के पेपर का सवाल था, क्या आप ऐसा सवाल एग्जाम में कर नहीं सकते? ठीक है ना, हर एक लैंग्वेज का सवाल लूंगा मैं आपके सामने, जिससे कि आपको पेपर में बैठे जवाब देने तो आपको कोई सवाल नया ना लगे। सीपीओ 2024 के पेपर का एक और सवाल बनाओ। यहां पे दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों सवालों को। दोनों सवालों को मिक्स कर दिया है भाई मेरे, बताओ करिए बच्चे। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। आदमी यह उसी डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगी? बहुत बढ़िया। तो भाई अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन है, मान लिया ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, ये ट्रेन की जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर है, और एक आदमी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से एक आदमी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये ट्रेन 234 मीटर लंबी है, ये इस आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो क्या यहां से ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रेन जब आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 234 मीटर डिस्टेंस जाएगी जब ट्रेन आदमी को पार करेगी। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ट्रेन, ये जो आदमी है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s+9, s+9। ये लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, s+9 किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये आ गया। कितने टाइम में पार किया मेरे दोस्तों? 6 सेकंड में मल्टीप्लाई बाई 6। तो 6 से 18 3 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे बेटा, 5 चौक 20 और 3 बचेगा, 5 5 30, 5 8 40, 46.8 का 3 गुना भी होगा, 46.8 का 3 गुना तो 140.4, 140.4 आ जाएगा। 140.4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 131.4। 131.4 ये s का मान आया है। किसका मान आया बेटा? ये s का मान आया है, s का। 46.8 के 3 में है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 140.4, 9 इधर आएगा, 140.4 में से 9 घटाएंगे s की। ये ट्रेन की स्पीड आई है। s का जो भी मान आएगा बेटा वो यहां रखेंगे तो ये स्पीड जो आएगी डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगी। s की वैल्यू यहां से कुछ भी निकालो कैसे भी करके, ये जो भी यहां पे रखोगे तो s का जो मान है किलोमीटर पर आवर में आया है। कि गधो ये समझने लगो कि मीटर पर सेकंड में आया है, हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया, बट ये आंसर किलोमीटर पर आवर में आया। क्यों? क्योंकि ये s की वैल्यू आई है, s की वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये s का मान आया है और s का मान किसमें है? किलोमीटर पर आवर में ही है ऑलरेडी। तो ये 131.4 आ गया ट्रेन की स्पीड। अब दूसरा सवाल लग गया यहां से कि ये ट्रेन उसी डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे आदमी को कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन दूसरे आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस। ट्रेन की लंबाई 234 मीटर है। अब ट्रेन इस दूसरे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आदमी है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 माइनस s2। ट्रेन की स्पीड 131.4 है, आदमी की स्पीड 23.4 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? घटा देंगे। 131.4 में से 23.4 घटाएंगे, 108 आ गया, 108। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तब जाके आंसर सेकंड में आएगा। 18 छिक्का 108, 6 से अभी 6 3 18, 5 6 9 54, 39 को 5 से भाग देंगे, 7.8। 7.8 सेकंड का समय लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 7.8। ठीक है, समझ में आया? अरे भाई यहां ट्रेन की लंबाई मीटर में है, टाइम सेकंड में। ये क्या है? ये 9 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये 9 क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये 9 क्या है? ये 9 क्या है? किलोमीटर पर आवर आदमी की चाल। ये s क्या है? ये s क्या है? ये s क्या? किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल। अब मैंने बाहर 5/18 से गुणा कर दिया, मैंने कैलकुलेशन कर ली, s का मान आया, s का मान आया यहां से 131.4। ये s का मान उठा के यहां रख दे, ये s का मान उठा के यहां रख दे, 131.4 s का मान उठा के। ये क्या आया? 131.4 किलोमीटर पर आवर। ये s की वैल्यू आई है बिना कोई यूनिट के, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है जी। तो यहां पे देखो थोड़ी सी मेहनत करवा दी, क्योंकि यहां 2 सवाल मिक्स कर दिए। 2 सवाल मिक्स कर दिए तो सवाल मुश्किल तो नहीं है, लेकिन लेंदी हो गया। आगे आ जाओ, 17वां सवाल बताओ। दो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? तो आजकल ऐसा बहुत होता है कि एक ही सवाल में 2 अलग अलग सवालों को मिक्स कर दें। यहां भी 2 सवाल मिक्स कर दिए हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन में। मुझे पता चल गया कि अगर मुझे सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालना पड़ेगा। मान लिया कि रेलगाड़ी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, s किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ही क्यों मानते हो? कि आदमी की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। मुझे रिलेटिव स्पीड लगानी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तभी लग पाएगा जब इन दोनों की यूनिट सेम हो। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, 234 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक आदमी को क्रॉस करती है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को 9 सेकंड लगा, 9 सेकंड। तो यहां से रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं।
जब एक रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई। रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई 240 मीटर। रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई 240 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया है, रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया बेटा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, आदमी की स्पीड कम होगी। तो तभी हम घटा पाएंगे, हम दो स्पीड तभी घटा पाएंगे, तभी जोड़ पाएंगे जब वो सेम हो। ये किलोमीटर पर आवर में तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए हमेशा इसको किलोमीटर पर आवर में मानना पड़ेगा। तो 240 मीटर में है, ये रिलेटिव स्पीड आई किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदला 5/18। कितना समय लगा क्रॉस करने में? 9 सेकंड का समय लगा आदमी को क्रॉस करने में, मल्टीप्लाई बाई 9। डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, डायरेक्शन अपोजिट है तो S1 प्लस S2। 9 से 18 दो बार कट जाएगा, 5 से 240 48 बार जाएगा, तो 48 दूनी 96 बराबर S माइनस 6, माइनस 6 रहेगा तो 96 प्लस 6 102। तो 102 किलोमीटर पर आवर आ गया बेटा रेलगाड़ी की चाल, 102। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। तो पूछो क्या है सवाल में? पूछा है मेरे प्यारे भाई कि उसी चाल से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? उसी स्पीड से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने टाइम में पार करेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस। तो भाई ये रेलगाड़ी को सुरंग को पार करना है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी 240 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई भी जाएगी 372 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 240 प्लस 372, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितने की स्पीड से? 102। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ये आंसर आएगा बेटा सेकंड में। दूसरा सवाल यहां से मिक्स हो गया, ठीक है भाई। तो ये बिना स्पीड निकाले होगा नहीं, जब तक ट्रेन की स्पीड निकले कैसे कर पाओगे, इसलिए यहां पहले मुझे ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ी। 240 में 372 जोड़ेंगे तो 500 और ये आ जाएगा 112, 612 हो गया 612। 240 में 372 जोड़ेंगे तो 612 हो गया। अब कुछ कटेगा 102 से 72, 612 तो 6 बार कट जाएगा, ऊपर पहुंच गया। तो 18 छिक्का 108/5, तो 108/5 आ जाएगा मेरे दोस्तों 216/10, 21.6 सेकंड। तो 21.6 सेकंड का टाइम लग जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए। हाँ अलका मीना, ठीक है। एक शीट है इसमें, 50 सवाल की एक शीट है और एक खत्म है। 50 सवाल में हर एक वैरायटी कवर हो जाएगी और इसमें ज्यादा वैरायटी है ही नहीं। इसमें एग्जामिनर आजकल क्या करने लगा है कि भाई सिंपल सवाल बनाएगा, एक कॉन्सेप्ट पे आसान लगेगा बच्चों को, मुश्किल यहां बनता नहीं, क्योंकि मुश्किल सवाल बनाने के लिए बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, बहुत बड़ी। तो एक ही सवाल में 2 या 3 क्वेश्चन को मिक्स कर देता है। और मैं अगर कोई सवाल नहीं भी करवाता हूं, ऐसा नया सवाल आता है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पेपर में करके आओगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, ये बताओ जल्दी से। पांच 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है, क्या निकलेगा यहां से? यहां से 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। चलो यहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, 500 मीटर लंबी ट्रेन ने 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतने मीटर की डिस्टेंस को 60 सेकंड में पार किया तो 900/60 आ गया जी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई ट्रेन की, 15 ये ट्रेन की स्पीड आ गई। तो सवाल में कहा गया है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा? दूसरा सवाल बन गया कि ट्रेन भाई एक मोटरसाइकिल सवार को पार करने में कितना टाइम लेगी? ट्रेन एक मोटरसाइकिल सवार को पार करने में कितना टाइम लेगी? ट्रेन एक मोटरसाइकिल वाले को पार करने में खुद की डिस्टेंस जाएगी 500 मीटर, खुद की डिस्टेंस जाएगी। अच्छा आंसर सेकंड बताना है, 500 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। आदमी जो है मोटरसाइकिल वाला ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन जा रही है इधर 15 की स्पीड से, आदमी आ रहा है अपनी मोटरसाइकिल में बैठ के इधर से। अब ये किलोमीटर पर आवर में देखो, ये भी जल्दी से मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा कर देंगे 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो यहां आदमी आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से मोटरसाइकिल पर बैठकर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रेन आदमी को कितने टाइम में पार करेगी? रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड क्या है? S1 प्लस S2, ये 15 5 20 हो गया, 15 5 20 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्ट मीटर पर सेकंड। तो आंसर सीधा सेकंड में आएगा, 500 को 20 से भाग देंगे 25 सेकंड, आंसर डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 19, बताओ। किसी रेलगाड़ी की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, किसी रेलगाड़ी की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर, एक सुरंग को पार करती है 45 सेकंड में, और रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले आदमी को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। एक आदमी आ रहा है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे 15 सेकंड में ओवरटेक करती है, 15 सेकंड में। सुरंग की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा, सुरंग की लंबाई बताओ। सवाल में ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बेटा? एक सुरंग को पार करती है 45 सेकंड में और उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाले एक आदमी को पार करती है 15 सेकंड में। यहां से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी क्या? नहीं आ जाएगी। जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी, और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। आदमी ट्रेन के सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी बेटा? ट्रेन की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, आदमी की स्पीड 6, कोई डायग्राम नहीं बनाना, सेम डायरेक्शन है, S1 माइनस S2। 78 में से 6 घटाएंगे 72, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। ये स्पीड आ गई गुणा टाइम। ट्रेन ने आदमी को कितने टाइम में क्रॉस किया? 15 सेकंड में ओवरटेक किया, मल्टीप्लाई बाय 15। तो 28 से 72 4 बार, 4 पंजे 20, 20 गुणा 15 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर आ गई, 300 मीटर।
अब सवाल में कुछ दम ही नहीं बचा, दूसरा सवाल सुरंग की लंबाई पूछिए। अब ये 300 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग को पार करती है 45 सेकंड में। 300 मीटर लंबी ट्रेन है ये, एक सुरंग को पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 300 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई। ठीक है, जब ट्रेन एक सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की स्पीड से क्रॉस करेगी। ट्रेन खुद की स्पीड से क्रॉस करेगी 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला 5/18, और सुरंग को पार करने में कितना समय लगा? 45 सेकंड मल्टीप्लाई 45, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से 78 जाएगा 39 बार। तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी 39 गुणा 25, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 975 और माइनस 300, 675 मीटर, 675 मीटर मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का आंसर है 675, ऑप्शन नंबर ए, 675। देख लो, ये एग्जामिनर का टेस्ट है, ही विल मिक्स 2 क्वेश्चंस इन दिस, और अगर उसने कैलकुलेशन ज्यादा कर दी तो भाई आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ये सवाल मुश्किल नहीं है, बट कई सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। कई सारी डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलो, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई मेरे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ। ओके, अब यहां से टाइप बदल जाता है, यहां से टाइप चेंज होता है मेरे प्यारे भाई। अब आपके सामने खत्म करते हैं ये वाला अगला टाइप 20 नंबर। रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई 329 और 296 मीटर है। दो रेलगाड़ियां ए और बी, उनकी लंबाई 329 और 296 मीटर है। ये दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं 85 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैरेलल ट्रैक्स पर चलें, समांतर पटरियों पर। कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी? तो जैसे ये मेरे दोस्तों, ये दो ट्रैक, रेलवे ट्रैक, इस पर एक ट्रेन चल रही है, इस पर एक ट्रेन चल रही है, और ये दोनों ट्रेन मेरे दोस्तों इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? पैरेलल ट्रैक्स पर चलें, समांतर पटरियों पर, कितने टाइम में पार करेंगी? मैंने बता दिया है। अगला टाइप शुरू हो गया बेटे यहां पर। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई का सम। इन दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए दोनों की लंबाई का सम 329 मीटर प्लस 296 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा डिस्टेंस। यहां पे चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2। पहली ट्रेन की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन 85 प्लस 65 हो गया बेटे ये 150। 85 और 65 ना 150 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं एक स्टेप आपको पूरा लिख के बता देता हूं। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 85 प्लस 65 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, तब जाके आंसर सेकंड में आएगा। अब 329 में 300 जोड़ो, 629, 4 कम कर देंगे 625 बटे ये आ गया नीचे 150 गुणा 5/18। ये हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई। 25 से 25 बार जाएगा, 25 से 6 बार जाएगा, 6 से 18 3 बार जाएगा, 5 से आपका 25 5 बार जाएगा, 3 की ऊपर 5 में गुणा हो जाएगी 15 आएगा, तो 15 सेकंड का समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शरद पटेल, एक बार बताइए, क्या आपने कल का लेक्चर देखा है? क्या आपने कल का लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? फास्ट करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। बादाम बादाम खाओ, दिमाग को मजबूत करो, कसरत करा करो, मेडिटेशन करा करो, जिस दिन बुद्धि तेज हो उस दिन आके पढ़िएगा। इस ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी करवाना है। दो ट्रेन है, समांतर पटरियों पर चल रही है, ए और बी चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक की लंबाई 329 मीटर है, दूसरे की 296 मीटर। कितने समय पार करेंगे? कल मैंने चित्र बना के समझा दिया। जब मैंने कल चित्र बना के तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया तो घर से क्यों नहीं पढ़ के आए? ये तुम्हें ट्रेन चला के मैंने दिखाया नहीं? क्या ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा? राक्षस है, धरती बोझ कलंक कूड़ा कचरा कहीं के। ये दो ट्रेन चला के दिखाई नहीं, ये नहीं लिख रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में वैल्यू रखना रखी जा रही पर नौकरी चाहिए इनको इंस्पेक्टर की। अरे झाड़ू लगाने के काम भी ना दे तुमको, झाड़ू लगाने का काम भी है। ये दिख रही ना कॉन्सेप्ट, मर गए थे कल। ये दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चली है, ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है। S1 S2 की स्पीड से पार करने में कितना समय लेंगी? L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2। लिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा तुझे? सवाल में वैल्यू रखने में क्या हो जाता है? L1 L2 S1 S2 की वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन कर लिया। 19 में सुरंग की लेंथ पहले वाले केस से नहीं आएगा भाई। सुरंग, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस सुरंग की लंबाई। पहले सुरंग, आपको ट्रेन की स्पीड तो दी बेटा, ट्रेन की लंबाई नहीं पता। जब आपको ट्रेन की लंबाई ही नहीं पता तो कैसे आप सुरंग को पार करवाओगे? इसलिए पहले हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ी, उसके बाद सुरंग पार करवाई हमने। ट्रेन की लंबाई दे देता तो हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। सुरेंद्र, समझ में आया है? तो सड़ी सी शकल लेके मत आया करो क्लास में पढ़ने। जब तक कॉन्सेप्ट ना पढ़ा करो, फॉर्मूला याद ना करा करो, क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई जरूरत नहीं क्लास में आने की। मेहनत करके आइए, फॉर्मूला याद करके आना पड़ेगा भाई। सवाल तो सवाल की स्पीड में होंगे, तेजी से। ठीक है, ये मैंने आपको कल समझाए थे। 6 कॉन्सेप्ट है, 6 कॉन्सेप्ट ट्रेन, वो कॉन्सेप्ट याद करिएगा। चलिए आज इतना ही, इसके आगे मैं कल बताऊंगा दोस्त। ठीक है, आज इतना ही, बाय।